नमो अक्षयाणं नमो लोये सौवसारणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमङ्गरिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मिन्मो सुध केवली प्रणिदम्। आज तो प्रारंभ हो रहा है समय सार परम आध्यात्मिक ग्रंथ के पूर्व रंग में तीसरे नंबर की गाथा। यह तो वास्तव में जीवन को बदल देने वाली गाथा है, अर्थात जीवन की गाथा बदल देने वाली गाथा है। क्या है इस गाथा में कि समय की द्विविधता में आचार्य बाधा बतलाते हैं। क्या है? तो फिर सब अपन चलाएंगे, पहले गाथा बोलते हैं कि यतनिच्छय गदो समो सौवत सुंदरो लोए बंद कहाए अते तेन विसंवादिनी होदी एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में। गाथार्थ एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा वे संवाद विरोध करने वाली है। कि ये जो बंध की कथा है वह विसंवाद करेगी, वे संवाद करेगी, उन्हें विरोध उत्पन्न होगा, बात गलत पड़ेगी, झगड़ा मचेगा, वाणी में उलझेगा, दिमाग उलझ जाएगा। किस बात में उलझ जाएगा कि पदार्थ एक नहीं है, समय एक ही समय नहीं है, समय के दो भेद हैं, जो कि दूसरी गाथा में बताया था, स्व समय और पर समय। सब बताया था तो फिर दो हुए ना, दो समय कि नहीं। वो समय की द्विविधता में तो विरोध उत्पन्न होता है, ये गाथा है अपनी। आज समय की द्विविधता बताई पहले। ये स्व समय और पर समय दो तरह के जीव होते हैं। जीव स्व समय वाले भी होते हैं और पर समय वाले भी होते हैं, दो बता दिए पहले। फिर कह रहे हैं कि नहीं, ये दो विरोध को दो की बात करोगे तो विसंवाद होगा। विसंवाद होगा अर्थात आपका मन आपकी वस्तु को सही नहीं पहचान रहा है, इसलिए दो कर रहा है। पदार्थ दो तरह के होते ही नहीं है। ये जीव सदा वो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित हो सकता ही नहीं है। जीव तो अपने स्वयं के दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित रह सकता है, पुद्गल में रह ही नहीं सकता है, क्योंकि दो द्रव्य का न्यारा न्यारापन अवश्य है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य, चाहे वो जीव हो चाहे पुद्गल हो, सबके सब द्रव्य ये सब एकत्व निश्चय गत हैं, एकत्व निश्चय गत हैं।
अर्थात एक में ही विराजमान है, अपने अपने में विराजमान है। जीव जीव में है और पुद्गल पुद्गल में है, पुद्गल पुद्गल में है, जीव जीव में है। अब ये दो को मिला के कैसे हो सकती है बात? ये सब बात तो होगा ना खड़ा कि पुद्गल जीव में आ गया और जीव पुद्गल में चला गया, तो ये तो विसंवाद है। विसंवाद माने वस्तु के स्वरूप से विरोध आता है, बस विसंवाद है। मतलब विसंवाद है ना, मतलब विपरीत वाद, संवाद माने बोलना, विपरीत बोलना। तत्व से विपरीत बोल रहा है, विपरीत जान रहा है, विपरीत मान रहा है, तो विसंवाद ही खड़ा हो रहा है। कर्म बंद हो रहे हैं, चार गति में भटक रहा है, दुखी हो रहा है। विसंवाद वस्तु को एक, जो वस्तु एक है, एक में है, एक एक में है, हम में है, पर में है, तब फिर तुमने उसमें एक दूसरे को मिलाने की चेष्टा की है तो विसंवाद। हाँ, आवाज बंद हो गया सर, आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ बराबर, हाँ ठीक है। सर लास्ट आपने कहा जो वस्तु एक एक में है उसमें दूसरे को मिलाने की चेष्टा की तो विसंवाद खड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, तो ये भी क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो है एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है, एकत्व निश्चय अर्थात निश्चय से एक ही है, इसको जो प्राप्त है अर्थात जिसकी अनुभूति में है, ऐसा वह समय। अब वो एकत्व, अब ये यहाँ पे जीव की बात हो तो जिसके ज्ञान में, श्रद्धान में, चारित्र में मैं एक हूँ ऐसा अनुभूति में है, वह वस्तु एक में है स्व समय। लेकिन यहाँ पर तो 6 द्रव्य को लेना है समय के, सब 6 द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, 6 द्रव्य सब एकत्व को प्राप्त हैं। सब एक 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 परमाणु परमाणु अकेला अपना अपने में विराजमान है। अब किस तरह उत्पाद वे ध्रुव से और द्रव्य गुण पर्याय से, ये सब से तो किस तरह विराजमान है वो तो बात निश्चित की अपने दूसरी गाथा में 7 पॉइंटों से कि प्रत्येक द्रव्य अपने अंदर में है, पर में जाता ही नहीं, पर को छू सकता नहीं, छू नहीं सकता वाली बात अभी इसी गाथा में आएगी नहीं। एकत्व में विद्यमान है सब, ऐसी कहकर वह सर्वत्र सब लोक में सब जगह सुंदर है, सुंदर है। वो पदार्थ की सुंदरता ही यह है कि वह अपने एकत्व में विराजमान है। अनादि अनंत 6 द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में अपने अंतर में अंतर निमग्न है। कहीं भी वह द्रव्य दूसरे द्रव्यों के साथ में संलग्न नहीं है, इसलिए सब जगह सुंदर है। देखो यहाँ पर भी द्रव्य, यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है वो एकत्व में सुंदर है, वो बात नहीं है यहाँ ये तीसरी गाथा में। तीसरी गाथा में ये यहाँ पर अपना द्रव्य गुण पर्याय वाला पूरा एक आत्मा, एक पदार्थ, वो एक है। उत्पाद जो है ध्रुव युक्तम सत्व वाला जो द्रव्य है, प्रमाण का द्रव्य, यह एक है। और सब जितने द्रव्य हैं विश्व में, पुद्गल धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब अपने में एक अपने द्रव्य गुण पर्याय में होने से उसको एकत्व में ही निश्चयगत हैं वे, अर्थात स्वरूप में रहे हुए हैं, अपने स्वरूप में ही रहे हुए हैं और इस प्रकार से वे सुंदर हैं। आई बात समझ? हाँ, सब प्रमाण का द्रव्य के पर द्रव्य से भिन्न करने की गाथा है ये जो गाथा है तीसरी, इसमें पर से भिन्न करना है और अपनी सत्ता में आ जाना है।
फिर अपने अंदर अपनी पर्यायों से भिन्न अपना अंदर आत्मा को देखेंगे, वो आगे बढ़ेंगे आगे। अभी छठी गाथा से वहां बताएंगे, वहां भी प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है। अभी तो यहाँ पर द्रव्य गुण और पर्याय सबका पिंड एक द्रव्य, ये एक में जीव, दूसरा पुद्गल, पुद्गल पुद्गल में, जीव जीव में, यही एकत्वता है। उसकी एकत्वता मतलब वो एक अपने स्वरूप में विराजमान स्वतंत्र इकाई है, वो एक है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा, पर अब जो है तो एकत्व, ये है तो एकत्व, और बंध कथा कर रहा है, बंध की कथा हो रही है, बंध की। एकत्व में है तो एकत्व, एक्चुअल में जीव कैसा है, अकेला है कि अपने कुटुंब परिवार सब साथ में अपने, वास्तव में क्या है, जीव जीव है अपना साथ में, अगर अपना शरीर या कुटुंब परिवार बच्चे सभी अपने साथ हैं ना, ये सब भी नहीं है प्रभु, नहीं है। एकत्व सब है, एकत्व में काल अकेला, वो दूसरा जो जीव है, माता का जीव अकेला, पिताजी का जीव अकेला, पत्नी का जीव अकेला, सब एकत्व 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 में बैठे हैं, सब अपने अपने अंदर में अपने द्रव्य में रहकर अपने अपने गुण पर्यायों रूप से परिणमन, अपने गुणों में विराजमान और पर्यायों से परिणमित हो रहे हैं, है ना। इसलिए कोई किसी का नहीं, कोई नो नथी रे, कोई नो नथी रे, कोई किसी का नहीं है। हाँ, शांति धारा है, शांति धारा को अनम्यूट करना, वो बोलती है कोई नो कथी रे। सर क्या, चलो सर क्या नाम है? शांति धारा नाम से कोई नाम नहीं आता है सर, समता आती है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं भी। हाँ, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंधे की कथा भी संवाद विरोध करने वाली है। ठीक है, यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, यहाँ समय शब्द से, अच्छा मैं हो, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समय से अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। समय मतलब पदार्थ, समय माने पदार्थ, ठीक है। अब ये पदार्थ, तो जो दूसरी गाथा में पदार्थ को, समय को जीव समय कहा था, जीव को ही समय कहा था। व्युत्पत्ति के अनुसार उसमें कहा था एक ही भाव से जो परिणाम जाने भी और परिणमन भी करे। 3 पॉइंट थे ना जीव को समय कहने के, कि जीव समय क्यों है, क्योंकि वो सम है। तो सम का अर्थ है एकत्व, एक साथ, सम साथ में एकत्व हो गया, एक पने से, ये सम एक ही भाव से है। तो है मतलब परिणमन करना भी होता है, और है मतलब जानना भी होता है। तो ये दोनों ही साथ लगाए हैं, तो 3 पॉइंट हो गए। एक तो सम है अर्थात एकत्व में, फिर जानता भी है और परिणमता भी है। इस प्रकार से यह कौन पदार्थ है, तो वह तो जीव, वह समय कौन हुआ, तो जीव हुआ, जानता भी जीव ही और परिणमता जीव है। अच्छा, लेकिन यहाँ तीसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ वो दूसरी गाथा की तरह जीव का अर्थ नहीं लिया है। यहाँ समय का अर्थ 6 द्रव्य बताना, कोई भी द्रव्य, जीव भी द्रव्य, जीव भी समय है, पुद्गल भी समय, धर्म अधर्म आकाश काल सब समय है, 6 द्रव्य समय है। समय अर्थात पदार्थ, तो कि कैसे वो व्युत्पत्ति अर्थ निकालो। दूसरा व्युत्पत्ति अर्थ कि वहां समय में सम, समय ते अर्थात सम अर्थात हो गए एक ही भाव से, एकत्व पूर्वक, एक में रह करके एकत्व ही में अपने अंदर ही अपना रूप परिणमित होता रहे, तो ये एकत्व पूर्वक
गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है, ये अपने एकत्व में रहकर अपने गुण को पर्यायों को, गुण पर्याय द्रव्यम, तो गुण और पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है, उत्पाद परिणमित होता है, पूरा आत्मा द्रव्य परिणम रहा है। तो यह परिणमन करता है सो समय है, इसलिए वो समय जो भी पदार्थ परिणमन कर रहा है अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर के ही परिणमन कर रहा है, दूसरे के गुणों को प्राप्त करके, दूसरे द्रव्यों की पर्यायों को प्राप्त करके परिणमित नहीं हो रहा है। अपना अपना द्रव्य सब, सारा विश्व के अनंत पदार्थ, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। एक एक परमाणु परमाणु अपने अपने खुद में लीन है, खुद में द्रव्य है, उस गुण उसके अंदर पर्याय उत्पन्न हो रही अनंत, और जैसी होना है वैसी हो रही, क्रमबद्ध हो रही। बात है। हाँ, तो क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी भी चल रही है, तो उसको सब, उसको भी सुनो, इसको भी सुनो, वो उसकी रिकॉर्डिंग सुन लो, इसको भी, इसकी रिकॉर्डिंग सुन लो, कहीं भी अटेंड करो, कहीं भी कोई जानने वाली बात नहीं है। क्रमबद्ध अपने इसमें भी आएगा सब क्रमबद्ध का। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो समय है वह सब 6 द्रव्य हैं, इस तरह से सिद्ध हो गया। 6 द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में हैं, प्रत्येक द्रव्य, और अर्थात तो खुद में परिणमित हो रहे हैं, खुद में परिणमित हो रहे हैं। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो परिणमित नहीं हो रहा है, वो स्वतंत्रता से हो रहा है। ये मकान है, नया बनाया, जिस दिन बनाया उसी दिन से वो जूना होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? एक एक समय परिणमन होना, परिणमन। क्या जो चुपचाप खड़ा ऐसे ही रहना चाहिए ना हमेशा? नहीं, बदलता ही है, हर समय बदल रहा है, वो जूना हो रहा है। उसकी जो उम्र है सीमेंट कंक्रीट के 100 बरस की, तो वो 100 बरस में जर्जर होना ही होना है उसको। तो जो 100 बरस बाद जर्जर होगा कि प्रति समय उसमें कमजोरी आना शुरू हो गई है। परिणमन करना, इसको कहना परिवर्तन, परिवर्तन परिवर्तन, ऐसा होता है। ये साड़ियां होती है, ये सब शादी ब्याह की लेके रखते हैं अटैची में, तो वो उसको वो पूरा लहंगा चुन्नी और जो शादी के टाइम की, अब कौन काम तो आती नहीं, जिंदगी भर सिर्फ परिग्रह पाल रखा उसको, तो वो अटैचियों में बंद पड़ी। वो ही 15-20 साल 40 साल बाद जब देखो तो वो सब गल गई, खराब हो गई, वो फ्रेश है ही नहीं। वो क्यों, क्या हुआ? ये ऑटोमेटिक ही। तो वो ऐसा होता है कि वो प्रत्येक द्रव्य अपने आप परिणमन करते ही रहता। परिणमन माने बदलना, चेंज 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 चेंज, जिसका नाम है ओके परिणमन होना। बदलता रहता, बदलता रहता, बदलता रहता, हर द्रव्य बदलता रहता है। कोई भी द्रव्य विश्व के अंदर हर समय अपने को दिखाई देता है। बहुत दिन बाद कि चेंज हो गया है कुछ, आप तो दुबले के बहुत मोटे हो गए, तो ये जो है ये परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये दिखाई जो देता है परिवर्तन, ये बहुत दिन में दिखाई देता है अपने को, लेकिन वो वहां पर हो रहा है हर समय समय परिवर्तन, परिवर्तन हर समय हो रहा है। और ये हर समय हो रहा है, ये वस्तु का स्वरूप है कि वह द्रव्य टिकेगा और परिवर्तन करेगा, टिककर बदलता है। द्रव्य गुणों का पिंड द्रव्य, तो गुण तो अनंत हैं, उसके अंदर गुण जो है वो त्रिकाली हैं। वो गुण तो गुणों का पिंड जो ध्रुव है, तो है ना, तो वो सारे गुण ध्रुव्य, द्रव्य ध्रुव, ये सारे गुणों का पिंड ध्रुव है द्रव्य। अब ये द्रव्य के अंदर में उत्पाद जो पर्याय प्रकट होती है उत्पत्ति समय नहीं, वो बदलती रहती है हर समय। गुण नहीं बदलते, द्रव्य भी नहीं बदलता। तो द्रव्य में जो गुणों का पिंड है वो, उसकी पर्याय चेंज होती रहती, पर्याय चेंज होती है। तो द्रव्य गुणों के ऐसे, गुण के द्वारा गुणों के पिंड रूप जो द्रव्य है वह तो नित्य है, अविनाशी, और उसकी पर्याय विनाशवान, नाशवान, प्रति समय नष्ट होने योग्य है, और बदल तो वापिस नहीं उत्पन्न होती है, और नहीं उत्पन्न भी हो जाती है और नष्ट भी हो जाती है। इसको उत्पन्न होती है पर्याय, इसका नाम है उत्पाद, नष्ट हो जाती है उसका नाम है व्यय। ये पर्याय का स्वरूप बताया उत्पाद व्यय से, ये पर्याय उत्पाद व्यय करती है।
जिसको द्रव्य गुण पर्याय को उत्पाद व्यय ध्रुव में अंतर्धान करो, उत्पाद व्यय ध्रुव को द्रव्य गुण पर्याय में अंतर्धान करो, विचार करो, चिंतन करो, तो मालूम पड़ेगा कि उसमें जो द्रव्य है वह ध्रुव है, द्रव्य में जो गुण है वो भी ध्रुव हैं। ध्रुव मतलब स्थायी टिके रहने वाले, कभी परिवर्तन नहीं होगा उसमें। जैसे ध्रुव तारा होता है ना, तो ध्रुव तारा अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है, वो वहीं कहीं रहेगा हमेशा। आकाश गंगा में देखो आप ध्रुव तारा वहीं, तो वो ऐसा यहाँ पे आत्मा अपना ध्रुव 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 ही रहेगा हमेशा, अनादि अनंत अपने स्वरूप में, वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होगा, इसलिए उसका नाम ध्रुव है। तो ये ध्रुव से टिका हुआ है, ध्रुव से टिका हुआ है द्रव्य, ध्रुवत्व रूप से। तो ये द्रव्य और उसकी जो पर्याय है वो नाशवान है, प्रत्येक समय बदलती है, उसमें उत्पाद व्यय लगाना है। उत्पाद व्यय ध्रुव द्रव्य गुण पर्याय में लगाओ, तो गुणों का समूह द्रव्य, तो गुण भी त्रिकाली और गुणों का पिंड जो द्रव्य है वो त्रिकाली, उन दोनों को ध्रुव कहा। उत्पाद व्यय ध्रुव में से ध्रुव ध्रुव किसको कहा? गुणों के पिंड द्रव्य को। और उत्पाद व्यय किसको कहा द्रव्य गुण पर्याय में? तो पर्याय को जो है उसमें उसका स्वरूप है ये उत्पाद व्यय, तो पर्याय में वो उत्पाद होता है, पर्याय में व्यय होता है। इस प्रकार से प्रति समय परिवर्तन चलता रहता है। भगवान हूं मैं एकत्र सुंदर, तेरा द्रव्य अपना आनंद भगवान को, द्रव्य गुण और अपनी पलटती हुई पर्याय, ये अपना स्वरूप है ना। ये इस स्वरूप के अंदर जो रहेगा तो वहां पर कोई भी संवाद नहीं होगा, स्व समय हो जाएगा। स्व समय है तो भी संवाद नहीं होगा। और अगर ये जरा सा भी पर द्रव्य को साथ जोड़ा, पुद्गल के प्रदेशों में स्थित हुआ कि पुद्गल मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये बच्चा बहुत प्यारा है, मेरा है, ये पत्नी कितनी अच्छी है, ये सब मेरी है, ये जो उसने अपने जीव के एकत्व से हटके दूसरों को जोड़ने की अपने अंदर में जैसे ही कोशिश की, विसंवाद खड़ा हुआ। विसंवाद खड़ा हुआ मतलब पर समय हो गया, दुख द्वंद्व हो गया, पर तूफान मच गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, कर्म बंध गए, उदय आ गया, 84 में परिभ्रमण हो गया, एकत्व में नहीं रहा तू, तो विसंवाद होएगा ना। पर को अपने साथ जोड़ने की कथा विसंवाद पैदा करती है। बंध की कथा मतलब दूसरों को जोड़ने की कथा, ये बंध की कथा है, ये विसंवाद करती है, जीव को पर समय बना देती है, जीव को पर समय। और आश्चर्य की बात है, पुद्गल धर्म आकाश काल ये तो एकत्व में ही रहते हैं, और ये कभी पर के साथ जुड़ने का विकल्प करते नहीं, क्योंकि विकल्प करने की शक्ति नहीं है उनमें। समझ में आ गया ना? उनमें ज्ञान सिद्धांत चारित्र तो है नहीं, जड़ है वे, तो वो परिणमन तो कर रहे हैं, द्रव्य है, गुण है और पर्याय पलट रही है, सब हो रहा है, पर वो विसंवाद नहीं होता उनमें। क्यों? क्योंकि वो एकत्व अनुभव करते ही नहीं पर का शौक के साथ में। अपने अपने द्रव्य, हर द्रव्य अपने अपने में रहा, वो परिणम रहा है। पुद्गल भी अपने अपने में परिणम रहा है, खुद में, पुद्गल में, एक एक परमाणु, वहां कोई भी संवाद नहीं होगा। एक जीव के अंदर भी संवाद की व्यवस्था, बंद कथा की एक या उत्पत्ति होती है। बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब एकत्व में है पदार्थ, तो फिर दूसरे पदार्थ मेरे साथ हैं, इस प्रकार अनुभव कैसे हो सकता है जीव को? कितने मान ले अंदर में, लेकिन पर तो मिलेगा फिर भी नहीं मिलने वाला है। मैं शरीर को कितना भी अपनी आत्मा के साथ जोड़ लूं, लेकिन पर शरीर अपने साथ जुड़ने वाला नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। मान ले कितना मेरा है, अच्छा है, ये है, मैं दुबला हूं, मैं मोटा हूं, कितने मान ले, तू तो आत्मा है और आत्मा ही था, आत्मा ही रहेगा। मान ले कुछ भी, लेकिन मानेगा तो अंदर में विवाद, परिणाम में कषाएं, मिथ्या तो ये प्रकट होकर विसंवाद पना, पर समय पना सब प्रकट हो जाएगा, ये लागू पड़ेगा। इस तरह से दो बन जाते हैं, विसंवाद होता है तो पर समय शामिल होता है। तो इसलिए वहां दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय ऐसे दो भेद कर दिए थे, लेकिन यहाँ तीसरी गाथा में कहा गया स्व समय पर समय ऐसे दो भेद वास्तव में तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि वस्तु ही एक है, दूसरा मिलेगा ही नहीं उसमें, तो ये विसंवाद कैसे हो सकता है? लेकिन तुम मिलाओगे कल्पना में तो विसंवाद खड़ा होगा, झगड़ा खड़ा, कल्पना में झगड़ा खड़ा, कल्पना में उलझा हुआ है जीव, वास्तव में तो
छूटा हुआ ही है अंदर में, कल्पना में उलझा हुआ है। और वो उलझन है, वो उसको कल्पना मिटाई तो ये उलझन मिटी, तो जीव तो भगवान का भगवान बैठा हुआ है अपने अंदर में, अपना खुद अपना पर्याय अपने द्रव्य में लीन होकर अपना स्व समय पन्ने का सुख भोगती है। स्व समय हो जाता है पदार्थ तत्काल। मिथ्या दृष्टि पर समय, सम्यक दृष्टि स्व समय। और सूक्ष्म पर समय लिखते हैं तो सूक्ष्म पर समय में वो जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको भी कषाय का उदय रहता है, जितना जितना वो पर समय में जाता है, पर वो सूक्ष्म पर समय पन्ना है वो। लेकिन यहाँ पर वो अपने को वो नहीं लेना है। यहाँ पे तो दृष्टि प्रधान ग्रंथ है ना, इसलिए सीधा चौथे गुण स्थान में आ गया जीव, मतलब स्व समय हो गया। और चौथे से स्व समय से वह सीधा सिद्ध भगवान तक सब स्व समय है, सब स्व समय है। और ये जो जीव है मिथ्या दृष्टि वो सब पर समय है। हमारे सम्यक दृष्टि को स्व समय, मिथ्या दृष्टि को पर समय, मैं दो भेद करो। बाकी मुनिराज को भी थोड़े से विकल्प आ जाते हैं, शुभ भाव आ जाता है, और ये चाहे तो पर का विकल्प तो है ना, तो वो पर समय पना सूक्ष्म रूप से माना गया है, उसको भेद प्रभेद है। लेकिन दृष्टि प्रदान में श्रद्धा बदल गई, स्व समय हो गया वह, अब पर के साथ उसका कोई नाता रिश्ता राता रहा ही नहीं। है ना, कोई पर के साथ कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। ढलता सूरज उगता चंदा हम सबको यह बतलाता है युग युग की है रीत यहाँ हर आने वाला जाता है। बेदर्द जमाने में चेतन हम किस किस से फरियाद करें, जैसी करनी वैसी भरनी क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करें। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। अब जगत की कहानी ये है कि सब झूठे रिश्ते नाते हैं। तुम सच्चे माने जा रहे हो, यहाँ ये गाथा कह रही है कि सब झूठे हैं, सच में हुए ही नहीं है रिश्ते नाते, क्योंकि जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, दूसरा जीव है, अपना जीव है, वो भी उसके एकत्व में विद्यमान है, मैं भी मेरे एकत्व में विद्यमान हूँ। अस्तु स्वरूप ये, और तुम कहो कि नहीं वो मेरे रिश्ते हैं, तो ये तो झूठे बात हुई, झूठी कल्पना हुई तुम्हारी। रिश्ता है यह झूठा है, झूठा मानना है ये, रिश्ता है ही नहीं ये सच्चा है। ऐसा नहीं कि रिश्तेदार बहुत खराब है, नालायक हैं और मेरे ठग रहे हैं, वो अपेक्षा नहीं लेना है, कुछ वो झूठे हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं। रिश्ते नाते जितने हैं वे झूठे हैं। झूठे हैं मतलब तेरी कल्पना से बनाए गए हैं कि मेरे हैं, ये हैं। अरे वस्तु स्वरूप देख निश्चय से, तो मैं एक में ही विद्यमान हूँ, अकेला आत्मा ही हूँ, मैं नहीं हुआ, मेरे माता पिता नहीं है, मेरे पुत्र पत्नी नहीं है, मेरा शरीर ही नहीं है। निश्चय से तो ऐसा है, फिर भी माना कि मेरे हैं, तो ये तो झूठा है, कल्पना झूठी थी, झूठा रिश्ता बनाया है, रिश्ता ही झूठा बनाया है, कल्पना से ही बनाया होने से वो झूठा ही है रिश्ता। रिश्ता सच्चा होता ही नहीं है, सच्चा तो रिश्ता होता ही नहीं है कोई, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक जीव अपने अपने में रहता है, तो कौन किसका बन सकता है, ये तो फिर नहीं बन सकता है। बता के बन गए मेरे बन गए, तो ये तो झूठी बात हुई कि नहीं हुई। ये तो ये एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में है वाली जो गाथा है, तीसरी आंखें खोल देगी, जीव को टिका देगी अपने अंदर में, एक में द्रव्य गुण पर्याय के अस्तित्व में मैं हूं, इसके बाद दूसरा पदार्थ, उसके साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं।
हो ही नहीं सकता। तू बनाने का सोचे तो विकल्प होएगा, विकल्प तो अपनी पर्याय में हुआ, दूसरे में कहाँ हुआ? दूसरा द्रव्य कहाँ आ गया मेरे अंदर में? ये मेरा द्रव्य है, मेरा द्रव्य है, ये मेरे मेरे में ये मेरी रोटी है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा मकान है, ये तेरे ऐसा ऐसा है। मेरे मेरे करने से विकल्प तो हुए अंदर, मेरा है मेरा विकल्प, यही पर समय बना है। पर समय हो नहीं पाया तू कि वो रोटी मेरी बन गई कि कपड़ा मेरा बन गया, क्या वो तो ही नहीं। तो पुद्गल ही रहने वाला है, जीव कैसे बन जाने वाला है? हाँ। सर, इसलिए यहाँ पर बताया कि जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर प्रणमन करे सो समय है। सब द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हैं प्रभु। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये गुणों को प्राप्त द्रव्य, गुणों का समूह का नाम ही द्रव्य है। और उसके जो पर्याय उत्पन्न होती है, क्षणिक पर्याय, वो उसको भी जीव प्राप्त है। माने पर्याय भी उस जीव के अंदर होती है, उत्थान होता है पर्यायों का। और इसका द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप समझना हो अच्छे से, तो प्रवचन सार जीव तत्व प्रज्ञापन में जाना पड़ेगा। उसमें समझो 98 गाथा, 99 गाथा, 100 गाथा। 99 गाथा में बहुत बड़ी बात है। 99 गाथा, फिर 100 गाथा और 101 गाथा, 202, 107, 8 यहाँ तक पहुंचो। तो ये सब गाथाएं वो पूरा द्रव्य गुण पर्याय से युक्त अपने द्रव्य के उस स्वरूप को समझाती है। कैसा गुण है, गुण गुण है, गुण द्रव्य पर्याय। ये पर्याय बिन गुण न हो, गुण बिन द्रव्य ना, द्रव्य बिन गुण ना, ये सब ऐसी बातें। और विस्तार सामान्य समुदाय और आयात सामान्य समुदाय, तो ये तो बहुत समझाने का टाइम, तो प्रवचन सार चलाएं तो गजब होती है बाद में। एक विस्तार क्रम होता है और एक प्रवाह क्रम होता है। विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम, दो क्रम हैं अपनी वस्तु के अंदर। विस्तार क्रम प्रदेश, प्रदेश जो अपने हैं, जिस जिस पॉइंट पे जो प्रदेश हैं, वो प्रदेश वो दूसरे पास के पड़ोस के जो अपने ही अंदर में जो दूसरा प्रदेश है वो उससे अलग है। अलग है मतलब है तो अनुस्यूत, सब अंदर सब इकट्ठे एक साथ। लेकिन जहां अपन प्रदेशों के अंदर में जो एक सुई लगा के पॉइंट बनाओ, इस पॉइंट की प्रदेश वाली बात है, तो वो प्रदेश वहीं रहेगा उस द्रव्य के अंदर, वो प्रदेश दूसरी जगह पर नहीं आएगा। दूसरे में नहीं न्यू पलट सकता है, लेकिन वो प्रदेश पलटेगा तो उसके साथ में दूसरा प्रदेश भी पलटेगा। तो ये प्रदेश तो यहीं रहा, ये तो ये यहाँ ही रहा। देखो ये दो प्रदेश जैसे, तो अब ये एक प्रदेश पलटा इधर, ये इधर ये भी पलटा, पर ये इसमें पलटा, ये इसमें पलटा। ये प्रदेश की जो है क्षेत्र वो उसका है और दूसरे प्रदेश का क्षेत्र दूसरे का है। ये अंदर में ये विस्तार क्रम है, ये विस्तार क्रम, प्रदेश फैले हुए। तो गुण भी विस्तार क्रम में रहते हैं, सब फैले हुए रहते हैं ऐसे। और एक प्रवाह क्रम, प्रवाह क्रम में पर्याय आती है। ये उत्पाद तो अनादि काल से लेकर वस्तु के अनंत काल तक पर्याय। कालापेक्षित प्रवाह देखो अपनी वस्तु का, अनादि से अनंत देखो अपने को, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक कालापेक्षित। मैं एक हूं, अनादि से अनंत काल तक का मैं एक हूं। वर्तमान में हूं ऐसा नहीं, अनादि से हूं और अनंत काल तक का हूं। तो वो अनादि से अनंत काल तक की वस्तु की वो लंबाई देखना है, समझ आया ना? प्रवाह क्रम देखना है। तो वो वस्तु जो है इस समय में ऐसी थी, फिर वो पलटती 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 चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो वो जो पूरी अनंत काल तक के सब पर्याय और उसे परिणमता हुआ, बदलती हुई, ये प्रवाह क्रम सब फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? द्रव्य का जैसे कि वहां से प्रदेश इधर से उधर पलट नहीं सकते। विस्तार क्रम में जहां का जहां प्रदेश है वो प्रदेश दूसरे प्रदेश में नहीं जाएगा।
जैसे आकाश है, ये आकाश देखो, ये आकाश जो यहाँ आकाश है, सूरत की जो जो यह आकाश पलट के कभी उज्जैन जा सकता है क्या? उज्जैन का आकाश कभी यहाँ पे आ सकता है क्या? वो है तो एक ही आकाश अखंड, और वो आकाश के वो अंश, वो प्रदेश आकाश के उज्जैन वाले, वो सूरत में नहीं आ सकते हैं। सूरत में अरे एक सूत 1 इंच खिसक नहीं सकते, वो प्रदेश वहीं के वहीं रहेंगे ना फिक्स उसमें। ऐसे यहाँ आत्मा के भी प्रदेश असंख्यात प्रदेश है, जितना लोकाकाश है प्रदेश असंख्य, जैसे उतनी बड़ा मेरा आत्मा का असंख्यात प्रदेश है। तो जो प्रदेश जहाँ है वो वहीं के वहीं है। वो प्रदेश की अपेक्षा से देखो तो कहीं भी वो उसमें प्रदेश इधर से उधर नहीं खिसकेंगे, मैंने निश्चित है, फिक्स है, ठीक है। बस तो जिस तरह से प्रदेश इधर से उधर नहीं जाएंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, ऐसे ही यहाँ पर ये लगा लो क्या, हाँ, प्रवाह क्रम में अनादि से लेकर अनंत काल तक की पर्याय, वो भी उसके अंदर जो अनादि से अनंत काल तक की प्रवाह क्रम जुड़ा। जब विस्तार क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तब प्रवाह क्रम में परिवर्तन कैसे होगा? इस प्रकार से अनादि से लेकर अनंत काल तक के सब पर्याय भी अपने आत्मा में खचित है, फिक्स हैं, समयानुसार। वो सब समय अनुसार अनादि से अनंत कालों में देखो तो सब फिक्स ही फिक्स पर्याय हैं। एक पर्याय को भी पलटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि इसमें से हो जाती है, तो अनादि से अनंत काल तक के पर्याय वो सब फिक्स है। खुद द्रव्य वस्तु व्यवस्था ऐसी है। वस्तु व्यवस्था से जब केवल ज्ञानी बताएंगे उस अनुसार तो है ही कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है जैसा होगा, उससे भूत वर्तमान भविष्य सब पर्याय फिक्स हैं, ये तो हम निश्चित करते ही हैं सब जने। क्रमबद्ध का निर्णय केवल ज्ञानी ने जाना जैसा होगा, जो जो देखी वितराग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे हो तो धीरा रे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अपने आत्मा पे भी लगाओ। ये तो केवल ज्ञानी ने बताया उस अनुसार हो गया क्रमबद्ध, जो होना निश्चित है। एक एक पर्याय फिक्स है, एक वस्तु स्वरूप से लगाओ। सर रुक रुक के आ रहा है सर, आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रहा है सर। डॉक्टर साहब का अनुशीलन भी पढ़ना, सब तरह से उसको अंदर से उसको तो एकदम क्रमबद्धता, नियतता, स्थितिता सब सिद्ध हो जाएगी एकदम। कहीं अनादि से अनंत काल तक का द्रव्य में हर समय की पर्याय 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 हर समय में गुथी हुई है, फिक्स है, वो कोई अंतर हो ही नहीं सकेगा उसमें। ऐसी बात है भाई। तो इसलिए यहाँ पे अभी तो गुण पर्यायों की बात आ गई कि प्रत्येक द्रव्य गुण पर्यायवान होता है। ये लिखा ना, गुण अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में ये 6 द्रव्य हुए। 6 प्रकार के द्रव्य, 6 नहीं होते, 6 प्रकार के होते हैं। तो जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, जीव अनंत पुद्गल अनंतानंत धर्म अधर्म आकाश एक एक एक, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात। इतने जो अनंत द्रव्य हैं, ये सब अनंत द्रव्य से जो सर्वत्र जो लोक में, जो द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं, जितने जितने पदार्थ हैं सर्वत्र, चाहे सर वीडियो ब्रेक हो रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। सर वीडियो ब्रेक हो रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है, कट रहा है सर। निश्चत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को कहते हैं। एकत्व को प्राप्त। एक्सक्यूज मी सर आवाज कट हो गई थी। तो लास्ट हमने यही सुना कि जीव अनंत पुद्गल अनंतानंत काल
आकाश धर्म अधर्म एक 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 और काल द्रव्य असंख्यात लोक प्रमाण, फिर बाद में बहुत डिस्टर्बेंस आ गया। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है। हाँ चेतना जी मालूम है, मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर। सर आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर आवाज नहीं आ रही सर। सर जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब होगा ना। हाँ अब आई सर। ये वही विलास भाई इतनी देर से अनम्यूट ही नहीं कर रहे आप, वहां से किए जा रहे हो। अरे अभी आपका जा रहा क्या? अभी तो दिखा आपका। आप मेरे को कोई मैसेज करेगा तो मालूम पड़ेगा ना। मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका गया हुआ है? अभी आपकी आईडी दिखी मेरे को, तो अभी मैंने अनम्यूट किया तुरंत ही। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है तो वही कह रहा हूँ, जब से म्यूट अनम्यूट करो। मैं अनम्यूट नहीं था इधर से, और कम से कम 4 मिनट हो गए उसको। ठीक है चलो, कोई तो जो होना है निश्चित है सब, कोई बात नहीं, वही तो बात चल रही है। सर आखिर में आपने बताया। हाँ अब म्यूट क्यों कर दिया भाई? हाँ बोलिए। आखिर में आपने बताया जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, आकाश धर्म अधर्म एक एक एक, काल द्रव्य असंख्यात लोक प्रमाण। बराबर है। तो ये जो है ना, ये सब जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म, आकाश एक एक एक, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात, ये जितने द्रव्य हैं और जहाँ है, सर्वत्र शब्द है ना, जहाँ है सर्वत्र जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब, ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर, कोई सब के सब क्या है, एकत्व में बैठेंगे, अकेले 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 अकेले। जीव भी और पुद्गल भी, एक पुद्गल का एक एक परमाणु भाई। ये जो स्कंद है ना, स्कंद भाई, पुद्गल 2 तरह के होते हैं, परमाणु और स्कंद। तो जो ये स्कंद है, वो स्कंद में भी परमाणु अंदर में न्यारे हैं, और वो हर परमाणु निश्चय से स्वतंत्र एक इकाई है, उसके अंदर उसके गुण अनंत भरे हैं उस परमाणु में, और उस परमाणु की स्वतंत्र पर्याय चल रही है उसी के अंदर, स्कंद में भी। ये स्कंद है ना, जैसे ये हाथ है, ये अंगुली है, ये अंगुली के अंदर में स्कंद है, तो अनंत परमाणु भरे पड़े, अनंत परमाणु का पिंड है ये स्कंद, समझना। अब ये जो पिंड स्कंद है, वो स्कंद व्यवहार नहीं से स्कंद है, व्यवहार नहीं से वो द्रव्य है। स्कंद को भी द्रव्य कहा ना, पुद्गल द्रव्य, स्कंद को, तो स्कंद में तो अनंत द्रव्य है, हर परमाणु एक द्रव्य है ना, अलग अलग। तो हर परमाणु एक एक द्रव्य, तो अनंत द्रव्य हो गए। एक परमाणु एक उंगली का लास्ट पॉइंट पे अंतिम जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके,
वो अंतिम पॉइंट वो होता है एक परमाणु। तो वो जो परमाणु है पूरा द्रव्य है, एक द्रव्य। अब वो इतने परमाणु इकट्ठे होकर के ये हाथ बन गया पूरा। तो अब ये जिसमें जो द्रव्य है अनंत 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 अनंत, तो उन सबका पिंड ये एक हाथ हो गया ना। अरे एक हाथ हो गया, ये व्यवहारने का कथन है। एक द्रव्य हो गया, ये कथन व्यवहारने का। स्कंद द्रव्य पुद्गल एक है, ये व्यवहार हो गया। समझ आया? निश्चय ये है कि इसके अंदर में अनंत जो जितने परमाणु है वो हर परमाणु अपने आप में अलग 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 एक 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 स्वतंत्र है। उसके अंदर उसका द्रव्य स्वतंत्र है, उसमें अंदर अनंत गुण है, वो उसी द्रव्य के हैं। और उसी द्रव्य की उसकी पर्याय भी एक के बाद एक हो रही, वो भी उसी द्रव्य की हो रही है, जैसे उस द्रव्य की स्वतंत्र है। उसका वह परमाणु उस पर्यायों का मालिक है। वो गुण का भी मालिक, उसकी पर्यायों का भी मालिक कोई परमाणु है। वो दूसरा पड़ोस में जो दूसरा परमाणु है इसके अंदर उसका साथ में, वो उसका मालिक नहीं है। वो परमाणु जैसी पर्याय होने वाली है वैसी करेगा। तो ये इसका नाम है एकत्व में सब द्रव्य अपने एकत्व में विद्यमान है। अरे बात समझ वही। अब ये देखो यहाँ पे अपना ये सारा एक स्कंद है, यह हाथ एक स्कंद है। ये इस तरफ देखो तो ये गोरा है, देखा ना। और इधर देखो तो काला है। अब एक ही स्कंद, पर स्कंद में इधर के परमाणु और इधर के परमाणु, तो हर परमाणु स्वतंत्र है। इधर के परमाणु स्वतंत्र है, इधर का परमाणु उधर के परमाणु को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इधर का कालापन इधर का गोरेपन में नहीं डाल सकता है, गोरापन काले में नहीं डाल सकता। हर परमाणु उसको जैसी जैसी पर्याय प्रकट करना है वैसी वैसी स्वतंत्र स्वतंत्र कर रहा है। कितना ही पास में रह जाए पर एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हर परमाणु परमाणु को जैसा परिणमना है वैसा ही परिणमेगा। जिस बाल को सफेद परिणमना सफेद परिणमेगा, जिस परमाणु को काला परिणमना काला परिणमेगा। अरे एक ही बाल में आधा सफेद आधा काला, तो उसमें हर परमाणु अलग अलग है और उसको जैसा परिणमना वैसा परिणमते हैं। तो फिक्स है उसका परिणमन और स्वतंत्र है। हर द्रव्य निश्चित है, स्वतंत्र है। हर द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण अनंत, उसकी पर्याय स्वतंत्र, पर्याय अनंत। और वो गुण पर्यायवत द्रव्यम, हर द्रव्य गुण पर्यायवान होता है। ऐसा है। इस प्रकार निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पा रहे हैं। और जब वो सारे जीव पुद्गल सब एक 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 अपने अपने में है और सुंदरता को पा रहे हैं। वो सुंदरता को पा रहे हैं मतलब कि अपना परिणमन खुद कर रहे हैं, सुंदर परिणमन कर रहे हैं। उनका परिणमन सुंदर हो रहा है। सुनाइए। क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। अगर ये अन्य प्रकार से और कोई द्रव्य किसी द्रव्य में मिल गया इस प्रकार से मानोगे, या मेरा द्रव्य दूसरे के गुणों की पर्याय कर रहा है, दूसरे का द्रव्य मेरे गुणों की पर्याय कर रहा है, इस प्रकार से अगर मानोगे, मैं उसका करता वो मेरा करता, ये वो मैंने रोटी बना दी, मैंने कार चला दी, ये ऐसे परद्रव्य का कर्ता बनोगे, ऐसे कर्ता बनोगे तो क्या बन सकोगे? यह कह रहे हैं कि यदि ऐसा बनोगे तो सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। अन्य प्रकार से मैंने जो अकेला रहेगा तो सुंदर है पदार्थ, पर दूसरे दो द्रव्यों का मैं करता हूं ऐसा मानोगे, या दूसरे द्रव्य मेरे हो गए हैं ऐसा मानोगे, तो फिर वह जब मेरे मानोगे तो फिर सर्व संकर आदि दोष उत्पन्न होंगे। सर्व संकर दोष माने मिलावट के जो दोष हैं वो होंगे। अब मिलावट के दोष क्या है? मिलेंगे तो है ही नहीं। ये तो पहले ही कह दी उन्होंने बात, ये सब स्वतंत्र है, मिलेंगे तो है नहीं द्रव्य आपस में। लेकिन मिलाने की कल्पना करोगे तो क्या मिलाने के दोष आएंगे, तो मिलाने के दोष ही आएंगे कि तो पर समय हो जाएगा, मिथ्या दर्शन होगा, मिथ्या ज्ञान होगा, मिथ्या चारित्र होगा अपनी परिणति में। ये सर्व दोष उत्पन्न हो जाएंगे। पुद्गलों में तो कोई दोष उत्पन्न होना ही नहीं, वो तो उनका दोष क्या है? वो तो उनके जो पुद्गल होता है ना उसके अंदर भी अशुद्ध और शुद्ध दो पर्याय होती है। पर वो एक परमाणु होता है तो शुद्ध और स्कंद होता है तो अशुद्ध। पर अशुद्ध उसको कोई सुख दुख नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। पर अशुद्ध या हम मिलावटी एवं कथन से करते हैं
उसके अंदर में एक्चुअल में उस स्कंद के अंदर में भी वह अशुद्ध पर्याय को प्राप्त है स्कंद पने में, तो भी वो पर्याय वो द्रव्य उसका अंदर में स्वतंत्र है और उसका गुण और उसकी पर्याय उसमें चल रही है, स्वतंत्र चल रही है, वो मिले नहीं है ना बात सुनिए। और जीव और एक जीव पदार्थ है, इसमें वो तो अशुद्धि होती, शुद्धि अशुद्धि, तो जीव के अंदर अशुद्धि हो वो यही है कि इसकी कल्पना में पर समय पना उत्पन्न होता है, पर समय में पर के साथ जुड़ जाता है, मिथ्या दृष्टि शरीर बन जाता है, ऐसा तो होता ही नहीं। वो तो यहाँ समय साथ सिद्ध ही कर रहा है ये गाथा कि अकेले अकेले ही रहेंगे द्रव्य। फिर भी संवाद खड़ा हो रहा है, ये सर्व संकर दोष आ रहे हैं, तो वो तेरी श्रद्धा ज्ञान चारित्र में आ रहे हैं, तेरी पर्याय में आ रहे हैं दोष, मिलावटी के दोष, मिलावट के दोष। मिल रहा नहीं, मिल गया है का दोष आ रहा है, मिला हुआ अनुभव हो रहा है, वो जो दोष आ रहा है वह संकर दोष है। संकर दोष मतलब मिलाने का दोष, मिलावटीपना का नाम संकर है। क्या ये संकर दोष होता है? संकर माने मिलाने का, तो संकर होता है जैसे गाय, संकर गाय होती है, संकर भुट्टा होता है, सब कैसे सब चीज संकर भुट्टा मतलब क्या होता है कि एक देसी भुट्टा और एक अमेरिकन भुट्टा दोनों को मिला करके नया बीज बनाते हैं और फिर उससे उत्पन्न होता है, तो वो भुट्टा संकर भुट्टा बनता है, संकर मक्का है ना, मिलावटी वाली मिलावट दो के मिलावट के। जैसे गाय का भी रहता है, एक देसी गाय एक मुर्रा गाय, दोनों एक गाय तो देसी, और जो उसका वो सांड है वो है दूसरी का जाति का, कोई मुर्रा है कि कोई कैसे कैसे जो भी हो, तो वो जाति का, तो उन दोनों का जो सम्मेलन कराते हैं तो वो उससे जो बच्चा पैदा होता है वो संकर बच्चा पैदा होता है। संकर मतलब मिलावटी वाला, तो वो संकर गाय, वो उसको अच्छे से उसको संकर बच्चा हुआ, संकर गाय कहलाती, संकर गाय मिलावट वाली गाय है। ऐसा यहाँ पर ये शरीर और आत्मा को दोनों को मिला करके और फिर विचार वो जो परिणाम हो रहे हैं जीव के अंदर में वो सब संकर दोष वाले हैं। संकर है मिलावटी भाव वाले हैं, वो मैंने मिथ्या तो कह रहा है कि शरीर मेरा है, ऐसा मिलाने का रूप भाव में संकरपना है, भाव में संकरपना। बाहर शरीर और आत्मा मिल गया ऐसा संकर नहीं है क्योंकि मिल सकते ही नहीं दो द्रव्य, तो अपनी पर्याय में मैं पर मेरे साथ मिल गया हूं, ऐसी मान्यता से जो दोष आया वो संकर दोष है। ये गायक संकर दोष भी होता है, वो आएगा इसमें आगे। इस तरह से यहाँ पर ये समय साथ तो बहुत अच्छी से बहुत लाइन पे लगाएगा, एक एक गाथा में बढ़ते चले आओ, आपको ज्ञान खुलता चला जाएगा। ऐसा देखेगा सुनते सुनते कि यह आत्मा हथेली पे रखकर बता दिया, हस्ताम लकवत, ऐसा खुद के ज्ञान में भासना लग जाए। ये भगवान अकेला में बैठा हूँ और ये सब शरीर भिन्न पड़े हैं, कर्म भिन्न पड़े हैं, राग भिन्न पड़े हैं। ये ज्ञान के पिंड में, अनंत गुणों के पिंड में श्रद्धा हो जाएगी इसकी कि यह मैं हूँ, अनंत गुणों का पिंड है द्रव्य, ये मैं हूँ। इसी का नाम सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन तो ये सब चाबियां लगी खुलेगी, ताला खुलते जाएगा। अज्ञान में जो अज्ञान का ताला लगा हुआ है सारा वस्तु के स्वरूप पे, तो अज्ञान हटता जाएगा, वस्तु स्वरूप खुलता जाएगा, उजागर होता जाएगा और वस्तु स्वरूप की अनुभूति से उसको निर्मलता के रस सारे मिलेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारिता, इंद्रिय आनंद वेदन आनंद चतुष्ट भी प्रकट होंगे और आनंद और हर गुण की एक देश शुद्ध निर्मल पर्याप्त पहले है ना बात समझ। हाँ क्या क्या प्रश्न आ रहा है क्या? हाँ ऐसे सुंदर और इस प्रकार, क्योंकि अन्य प्रकार से सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। ठीक है, वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में के समूह को चुंबन करते हैं। ये लाइन जोरदार आ रही है।
सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले, सर्व पदार्थ अपने अंदर में रहने अंतर्मग्न रहने वाले, अनंत धर्म चक्र, अनंत गुणों का समूह, अनंत धर्म चक्र। ये धर्म चक्र यहाँ अंदर, धर्म मतलब गुणों का समूह, अनेकांत धर्म है ना सब, अनंत गुणों का चक्र जो समूह है मेरा द्रव्य, उसको चुंबन करता है ना। अनंत धर्मों के चक्र को, चक्र मतलब समूह, जैसे सिद्ध चक्र मंडल विधान है तो उसमें सिद्ध चक्र, चक्र मतलब समूह, तो सिद्ध का चक्र मतलब सिद्धों का समूह का मंडल बनाते हैं। यहाँ पे भी चक्र, धर्मों का चक्र मतलब धर्मों का समूह, मैंने गुणों का समूह, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुणों के चक्र को, तो प्रत्येक द्रव्य गुणों के चक्र को तो चुंबन करते हैं, चुंबन करते हैं मतलब स्पर्श करते हैं। प्रत्येक द्रव्य जीव अपने अंदर ज्ञान दर्शन चारित आदि इन गुणों को चुंबन करता है, मतलब स्पर्श करता है, मतलब उसमें रहता है। ये स्पर्श गुण की पर्याय जो पुद्गल में होती है, वो ऐसा स्पर्श ठंडा गरम रूखा चिकना कड़ा नरम हल्का भारी, वो वाला स्पर्श की बात मत समझना इसमें। यहाँ पर ये कि अनंत गुण चक्र को चुंबन करता है, स्पर्श करता है, मतलब अपना द्रव्य किसके अंदर क्या छुआ हुआ है, क्या है, क्या किसका पिंड है वो, तो वो उसको कहते हैं कि अपना द्रव्य अपने गुणों को चुंबन कर रहा है, मतलब उसमें रह रहा है। समझ आगे बात, भाषा समझ में आई ना। स्पर्श करते हैं तो अपने गुणों को स्पर्श करता है अपना पदार्थ, पुद्गल पदार्थ पुद्गल के गुणों को स्पर्श कर रहा, उसी परमाणु पर एक एक परमाणु अपने अपने अंदर में रहने वाले गुण चक्र को स्पर्श कर रहा है। जीव के गुण को धर्म को स्पर्श कर रहा है। उदाहरण के लिए जैसे सोना है, तो सोने के अंदर जो पीलापन है, चिकनापन है, चमक दमक है, वो उसका जो वजन है, उसके सुगंध है, जो भी स्वर्ण में है वो स्वर्ण वो उसको चुंबन करता है। स्वर्ण उसके अंदर में पीलापन है, जो उसका गोल्डन पना, वो उसको चुंबन करता है। सोना, चांदी उसके अंदर जो सफेदी है, तो सफेदी को चुंबन कर रही है वो चांदी खुद, चांदी के अंदर के गुण चांदी को चुंबन कर रहे हैं। ऐसे नमक के गुण नमक को चुंबन कर रहे हैं, मिश्री के गुण मिश्री को चुंबन कर रहे हैं, मिर्ची के गुण मिर्ची में है, मिर्ची ही स्पर्श कर रही है उसको, उसके तीखेपन को। बस इसी तरह से आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आदि जो गुण है वो उसको स्पर्श कर रहा है, वो उसी में है, आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण उसी को छू रहा है, इसके बाहर वो दूसरे पदार्थ के को स्पर्श नहीं करता। देखो, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, माने एक दूसरे को नहीं स्पर्श करते, माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, अपने अंदर में रहने वाले गुण चक्र को तो चुंबन करता है पर का चुंबन नहीं करता। अपना द्रव्य अपने शरीर का खुद को स्पर्श नहीं करता, चुंबन माने स्पर्श, अपना जीव पुद्गल को स्पर्श नहीं करता, शरीर को भी, 8 प्रकार के कर्मों को भी नहीं छुआ है, जबकि अपने प्रदेशों के अंदर वहीं के वहीं है। एक साथ एक छत्राव गाय लिखा है, जो ये एक छत्राव का शब्द आ रहा है, ये देखो लिखा कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट एक क्षेत्राव गाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, एक स्वरूप साथ टिके हुए हैं, एक क्षेत्राव गाही पर अपने स्वरूप से वे च्युत नहीं होते हैं। ये बहुत गजब की बात है कि चलो, तो ये इसके बाद तो विशेष अपन चलाएंगे कल के दिन, आज समय हो गया है। जय जिनेन्द्र।